जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आज हम देखेंगे कि सेंटर रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, मतलब ध्यान केंद्र रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके लिए आपको गूगल पे जाकर gurutatva.org लिखना है। ऐसे लिखते ही आपके सामने गुरुतत्व की वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद गुरुतत्व के लोगों के जस्ट आगे राइट हैंड साइड में आपको ये 3 लाइंस दिख रहे हैं, वहाँ पे हमें क्लिक करना है। सबसे नीचे जाकर गुरुतत्व पोर्टल लॉगिन का आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। वो ध्यान केंद्र करके ऑप्शन दिखेगा। हमें सेंटर रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए हम ध्यान केंद्र के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान केंद्र एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। हम ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आते ही हमें साइन इन करना है। तो साइन इन के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो हम मैनुअली ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट एक्सटर्नल साइन इन के साथ हम लॉगिन कर सकते हैं। आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना पड़ेगा कि आपने इससे पहले गुरुतत्व पोर्टल पे जिस ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया है, उसी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अभी आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद हमारे सामने पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। चलिए, तो अब हम सेंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चालू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके सेंटर का नेम लिखना है। उसके बाद में प्रीमाइसेस टाइप, उसके बाद में ओनरशिप, उसके बाद में सीटिंग कैपेसिटी लिखनी है। आपके सेंटर पे कितनी सीटिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। उसके बाद में आता है एड्रेस। तो हमें एड्रेस में सेंटर का एड्रेस लिखना है। एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पे आपको आपका पिन कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने फ़ोन में गूगल मैप्स पर जाना पड़ेगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके गूगल मैप्स ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डालना पड़ेगा, सेंटर का एड्रेस जो भी है। जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, आपके सामने ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 2 मिनट के क्लिक करके रखना पड़ेगा। आपको आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फाइंड आउट करना है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस ऐप से आप बहुत ईजीली आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर प्ले स्टोर में जाके आप इस तरीके से कुछ लिखेंगे और सबसे पहले आपको वही ऐप दिखाई देगा। ये ऐप ओपन होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर आपको सर्च बार में आपका एड्रेस डालना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों मिल गया है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके बस आपको कॉपी करना है। यहाँ पर फिर फॉर्म में वापस आकर आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों आपको पेस्ट करना है। इस तरीके से आपको पेस्ट करना रहेगा।
यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालने के बाद में आपको यहाँ पे एक तरीके से ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको जो नंबर्स है वही डालने हैं। वहाँ पे आपको डिग्री का सिंबल या फिर नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। के बाद में यहाँ पे आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी रहेगी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे गुजरात, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, तालुका भुज, सिटी भुज सिटी। ये डिटेल्स फिल हो जाने के बाद में अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम आता है कि किसी का तालुका यहाँ इस लिस्ट में शामिल नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप वेबसाइट पे जाके लाइव चैट से संपर्क कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फैसिलिटीज़ ऐड करेंगे। हॉल लेंथ 8, हॉल विड्थ 7। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको किस नंबर्स के अलावा और कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, फीट लेंथ वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद में लाइब्रेरी, आपके यहाँ पे लाइब्रेरी है कि नहीं है वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पार्किंग स्पेस है या नहीं है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर है या नहीं है वो सिलेक्ट करना है। एयर कंडीशन आप है कि नहीं है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नोटिस बोर्ड है या नहीं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नॉइस लेवल कैसा है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वेंटिलेशन किस तरीके से है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में रूफ टाइप आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे संचालक नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ऐसे 2 बार पूछा गया है। तो जनरली सेंटर्स पे एक मेल और एक फीमेल ऐसे 2 संचालक रहते हैं, तो आपको दोनों का ही डिटेल्स यहाँ पे फिल करना रहेगा। यहाँ पे हम दूसरे संचालक का डेटा फिल करेंगे। सेंटर संचालक की डिटेल्स फिल करने के बाद में हमें फिर से एक बार पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना है। फॉर्म चेक होने के बाद में आपको सबसे नीचे जाके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंटर है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और एट द एंड आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, व्यू, एडिट एंड डिलीट का। तो ये 3 ऑप्शंस का आप यूज़ करके आप डिटेल्स एडिट, व्यू और डिलीट फॉर्म कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।